मेगास्थनीज ने जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी है वह यह है कि उनके समय तक मीडियन क्षेत्र से आए ब्राह्मण भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का जहर नहीं फैला पाए थे। वे लिखते हैं, भारत की सारी जनसंख्या 7 भागों में बंटी हुई है। दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, पंच। दार्शनिक अथवा ज्ञानी यह वर्ग चिंतन करने वाले लोगों का समूह है। वह गिनती में दूसरों में से कम है, लेकिन इज्जत पाने में सबसे आगे है। समाज में सबसे अधिक मान सम्मान इनका ही होता है। यह लोग हर प्रकार के सामाजिक या राजकीय कार्य करने से विमुक्त होते हैं। इसलिए यह न तो किसी के मालिक होते हैं और न ही किसी के नौकर होते हैं, न कोई इनके अधीन है और न कि यह किसी के अधीनस्थ होते हैं। मेगास्थनीज इस वर्ग में 2 प्रकार के लोग शामिल बताते हैं। एक वह लोग हैं जो पुरोहिताई करते हैं, दूसरे वह जो मौसम और आपदाओं की भविष्यवाणी करते हैं। पुरोहिताई करने वाले लोगों को आमजन अपने मृत स्वजनों की अंत्येष्टि आदि करने के लिए बुलाए जाते हैं। साथ ही जीवन में जो बलि, आहुति आदि धार्मिक कर्मकांड करने होते हैं उसके लिए इनको बुलाया जाता है। उनके बारे में मान्यता है कि वह देवताओं के बहुत प्रिय होते हैं और उनको अधोलोक अर्थात निम्न स्तर के कर्मकांड जैसे झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र आदि करने में सर्वाधिक निपुणता हासिल होती है। इन कामों के लिए उन्हें कीमती उपहार तथा विशेष आदर मिलता है। हमारी टिप्पणी निश्चित तौर पर यह काम मीडियन ब्राह्मण ही करते थे, क्योंकि यज्ञ बलि उनका ही धर्म था तथा झाड़ फूंक, टोने टोटके करना भी अथर्ववेद में बतौर धर्म कार्य दर्ज है। आज भी झाड़ फूंक करने वाले सयाणे अर्थात समझदार कहे जाते हैं तथा लोग उनका इस बात के लिए आदर करते हैं कि वह अधोलोक निवासी भूत प्रेतों, चुड़ैलों और मृतात्माओं आदि से संपर्क कर सकते हैं। यह तथ्य इस बात का भी द्योतक है कि बुद्ध धम्म का तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। कुछ तथाकथित विद्वान यह दावा करते हैं कि भारत में से बुद्ध धम्म की समाप्ति का एक कारण यह भी था कि बौद्ध भिक्ख तांत्रिक बनकर झाड़ फूंक करने लग गए थे। राधा कृष्णन जैसे पक्षपाती लेखक इस झूठ का जोर शोर से प्रचार करते हैं कि तांत्रिकवाद बुद्ध धम्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है। उन्हें पता है कि तांत्रिकवाद तो ब्राह्मणवाद का ही अंग है, फिर भी यह झूठा प्रचार करते हैं ताकि भिक्षुओं के खून से सना हुआ शंकराचार्य का दिग्विजय ढका रह जाए। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि अनुमानकर्ता या भविष्यवक्ता इस समूह के अन्य लोग हैं जो पूरे भारत के जनसाधारण का अत्यधिक हित करते हैं। नए साल के शुरू होने पर हर शहर के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। एकत्रित जनसमूह तथा राजा को वह आने वाले समय के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में बारिश कितनी होगी, सूखा पड़ेगा अथवा बाढ़ की स्थिति बनेगी, हवा अनुकूल बहेगी अथवा आंधी तूफान की आशंका है, बाढ़ अथवा सूखे की वजह से बीमारी फैलने की कितनी आशंका है। वहां उपस्थित जन कोई भी अन्य सार्वजनिक हित का सवाल पूछ सकता है। इस प्रकार से आने वाले समय के बारे में सजग होकर लोग पहले से ही स्थिति से निपटने की तैयारी कर लेते हैं। लोग प्राचीन भारतीय इतिहास कुछ रहस्योद्घाट विपदा आने से पहले ही उसका सामना करने की स्थिति में आते हैं। इस प्रकार से उनका नुकसान कम से कम होता है। जो ज्ञानी सही भविष्यवाणी नहीं कर पाता उसे कोई सजा या जुर्माना नहीं लगाया जाता, बस उसे निंदा सहनी पड़ती है तथा उसे शेष जीवन के लिए इस महत्वपूर्ण काम से अलग कर दिया जाता।